नमस्कार शिक्षक साथियों। राजस्थान डबल बेंच की खंडपीठ ने जो सुनवाई आज की है और जो आज फैसला सुनाया है उसको लेके बिहार में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। 94,000 अभ्यर्थी इतने परेशान हैं कि लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और एकदम काफ़ी निराश हैं कि सर क्या 94,000 बहाली यहाँ पे चल रही है तो यहाँ पर भी वह प्रभावित होगा क्या 1 to 5 में जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए हैं और चयन हो गए हैं क्या उनका उम्मीदवारी रद्द हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में क्या पूरी बहाली रद्द हो जाएगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको बता दें कि जिस राज्य का हाई कोर्ट डिसीजन देता है वह नियम उसी राज्य तक सीमित रहता है, दूसरे राज्य में वह नियम लागू नहीं होता है। हाँ, यह हो सकता है कि उस नियम को दिखा के दूसरे राज्य में भी उससे लाभ लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो चल रही है केस, उसमें वह डिसीजन को दिखा के यहाँ पर भी लाभ लिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के डबल बेंच के खंडपीठ ने फैसला सुनाया है कि बीएड अभ्यर्थियों को 1 to 5 से बाहर किया जाता है तो सिर्फ वहीं के लिए यह नियम लागू है। तो आप लोग परेशान हैं कि सर क्या यदि बीएड 1 to 5 से बिहार में बाहर होता है तो क्या 94,000 बहाली निरस्त हो जाएगी। देखिए, यदि ऐसा कुछ भी होता है, सीटेट बाहर होता है या 1 to 5 से बीएड बाहर होता है या किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ होता है इस बहाली से, तो आपको पता है कि बिहार सरकार बहाली करना नहीं चाह रही है। ये पूरा बहाली निरस्त हो जाएगा और नए सिरे से बहाली होगी। तो आप लोग परेशान ना हो। हमने अभी तुरंत अपने एडवोकेट से बात किया, बहुत लंबा समय डिस्कस हुआ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस राज्य का डिसीजन है उसी राज्य में यह नियम लागू होगा। अब क्या होगा, उस राज्य जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में तो डिसीजन आ गया डबल बेंच में, अब क्या होगा कि वहाँ पर भी बहालियाँ होनी है, वहाँ पर भी नियुक्ति पत्र मिलना है। अब वहाँ के जो अभ्यर्थी है, बीएड अभ्यर्थी है, वो डबल बेंच पटना सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर भी समस्या हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का कब डिसीजन आएगा भगवान जाने। तो वो जो डिसीजन जब आएगा तब देखा जाएगा कि कौन सही था कौन गलत था। लेकिन ओवरऑल वहाँ का भी बहाली फंस गया, राजस्थान का भी बहाली फंस गया। तो कहने का मतलब है कि दो लोगों के बीच में लड़ाई में हमेशा सरकार को फायदा होता है। अब राजस्थान हाई कोर्ट में बहालियाँ होनी थी, नियुक्ति पत्र मिलना था, वहाँ पर उलझने हो गई, अब वहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगा। तो उसी तरह बिहार में भी कई लोग कई तरह से केस करके उलझा के रखे हैं, बीएड डीएड में लड़ा के रखे हैं, बीएड डीएड वाला बीएड से, बीएड वाला डीएड से लड़ाई चल रहा है। तो ये सब लड़ाई में हम लोगों को नहीं पड़ना है। हम लोगों को 94,000 बहाली कंप्लीट करना है। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी अभ्यर्थी किसी के भी पक्ष में यदि फैसला आता है तो वो दूसरा जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो तो छोड़ेगा है नहीं जब तक लास्ट तक लड़ेगा। तो उस परिस्थिति में 4 साल 5 साल का ड्यूरेशन आप गैप होगा। अब क्या डिसीजन आएगा 5 साल के बाद भगवान जाने, लेकिन अभी जो आपके हाथ में लड्डू मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस परिस्थिति में कई अब डीएड अभ्यर्थी भी खुश हैं कि सर, कई खुश होकर हमको फ़ोन कर रहे हैं कि सर 1 to 5 से बीएड बाहर हो गया। कई बीएड अभ्यर्थी परेशान हैं कि हम बाहर हो गए तो क्या बिहार में भी हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि यदि कोई भी बाहर होता है तो बहाली रुक जाएगी, क्योंकि कोई एक अभ्यर्थी बाहर हुआ तो वो आगे अपील करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपील करेगा। तो उस परिस्थिति में आप लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, आप नौकरी लेने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं। आप पढ़ाई लिखाई किए हैं नौकरी लेने के लिए, आप विवादों में पढ़ने के लिए नौकरी नहीं लिए। कौन सही है कौन गलत है इसके लिए अब हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास बस ये समय है कि 38,000 अभ्यर्थी चयन हो गए हैं, उनकी नियुक्ति पत्र इमीडिएटली सरकार दे। बाकी जो अभ्यर्थी बच गए हैं उनकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और उनको भी नियुक्ति पत्र मिले। 94,000 सीट पूरा फिनिश हो, पूरा भरे। आगे से जो जिसको डिसीजन लेना है 7वां चरण में किसको प्राथमिकता मिलना चाहिए, किसी को नहीं मिलना चाहिए, वो कोर्ट ऑलरेडी बिहार में तय कर दिया है। उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। फिलहाल 94,000 जो बहाली है उसको हम लोगों को कंप्लीट कराना है
और कोई भी अभ्यर्थी घबराए नहीं। कई अभ्यर्थी लगातार मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या बहाली रद्द हो जाएगी, क्या 1 to 5 में बीएड हम बाहर हो जाएंगे। कोई डीलेड वाला कह रहा है कि सर वो लोग बाहर हो जाएगा तो कैसे फिर से शेड्यूल बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बिहार के अंदर। बिहार में उस जो नियम जो भी है नियम, उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो केस चल रहा है उस केस से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। जो 2 केस चल रहा है, एक सीटेट एक्ट केस चल रहा है और जो एनसीटी गजट चल रहा है, इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा डिसीजन आएगा तो हम लोग प्रभावित होंगे, बहाली रद्द हो जाएगी, ये तय है। तो यह सब चीज़ से हमको बचना है, जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र लेना है और सारा जो मामला है उसको हम लोग इग्नोर करके चलना है। किसी से कोई विवाद नहीं कराना है, किसी को चुपचाप जल्दी से सहूलियत से नियुक्ति पत्र लेके ये केस चलता रहे, उसके पहले ही नियुक्ति पत्र मिल जाए। सभी अभ्यर्थी चयन हो गए हैं, उनको नियुक्ति पत्र मिले, बाकी काउंसलिंग हो, नियुक्ति पत्र मिले। यही हमारा लक्ष्य है कि भाई ये बहाली किसी तरह कंप्लीट कराया जाए, किसी को कोई विवाद में नहीं पड़ना है। कोई बीएड और कोई डीलेड का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में एक डीलेड अभ्यर्थी है तो एक बीएड अभ्यर्थी है। हम लोग को विवाद नहीं कराना है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र लेना है। और जो राजस्थान में जो डिसीजन आया है उससे बिहार में प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप लोग निश्चिंत हों। और मुझे जो लगातार आप फ़ोन कर रहे हैं वो आप इस ऑडियो को सुने और थोड़ा सा जो फ़ोन कर रहे हैं उसको आप बंद करें। आप जो घबराए हुए हैं, आपने जो साहस को बढ़ाएं। आप किसी